माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। 10 मिनट हो रहे थे और एक मेरे फ़ोन की बेल बजी जी। और मेरी वाइफ ने फ़ोन देखा तो वो भी बहुत घबरा गई कि ये शब्बीर कुमार लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले थे। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके ही अपने YouTube चैनल रजनी शुक्ला एंटरटेनमेंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार मैं एक नए चेहरे के साथ आप सबके सामने हाजिर होता हूं, तो आज मैं एक और शख्स के साथ हाजिर हूं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ये फेमस है जूनियर शब्बीर कुमार के नाम से। तो सर, इंटरव्यू शुरू करूं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप कोई एक गाना हमारे दर्शकों को सुना दें ताकि उनका इंटरेस्ट और पैदा हो जाए। जी 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 बिल्कुल। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर, हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। इनको घटा कहूँ, इनको घटा कहूँ तो घटाओं को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देख कर। वाह वाह वाह, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। अच्छा, फ़र्क लगाना मुश्किल है कि शब्बीर कुमार जी गा रहे हैं या आप गा रहे हैं। अगर कोई आपका फेस ना देखे तो एकदम बिल्कुल हूबहू लगता है सर। नहीं नहीं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप सभी का प्यार है जो आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से, मुझे आप सभी के दर्शकों को, जितने भी आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, चाहने वाले हैं, उन सभी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आप सभी के बीच में आने का। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप जूनियर शब्बीर कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी 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 आपका असली नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम ख़तीब ख़ान है और मैं फ़तेहपुर का रहने वाला हूँ, ज़िला बाराबंकी लगता है। जी जी। और मेरा नाम जो जूनियर शब्बीर कुमार पड़ा, तो पहले मैं रफ़ी साहब का फ़ैन था। पहले नहीं, मैं आज भी रफ़ी साहब का ही फ़ैन हूँ, जी जी। जो कि हमारे गुरु, हमारे आदर्श, हमारे आइडल जो शब्बीर कुमार साहब हैं, वो भी रफ़ी साहब के फ़ैन हैं, शैदाइयों में से हैं। जी। तो रफ़ी साहब का मैं भी फ़ैन था और आज भी मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हो गया हूँ, बहुत बड़ा गायक नहीं हो गया हूँ। शब्बीर कुमार साहब के स्टेज शो करता हूँ छोटे मोटे, और मैं रफ़ी साहब को गाता था पहले जी और आज भी गाता हूँ। जी। कोई भी रफ़ी साहब का अगर मैं गाना गा रहा होता जी तो जो म्यूजिशियन होते हैं, जी। जी जी। जो हमारे पीछे बजा रहे होते हैं, वो हमारे दोस्तों की तरीके से होते हैं। हम्म। तो कोई भी रफ़ी साहब का गाना अगर मैं गा के स्टेज से बैक साइड स्नैक्स के लिए या पीछे जाता था, तो वो लोग, मुझे ये समझ नहीं आता था वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। जी। कोई कहता था और भाई शब्बीर कुमार, और भाई शब्बीर कुमार, तो मुझे समझ नहीं आता था ये शब्बीर कुमार क्यों कह रहे हैं। अच्छा तब तक अच्छा। मैं शब्बीर कुमार साहब को नहीं जानता था। जी जी जी। फिर जब दो चार बार ऐसा हुआ तो मैंने शब्बीर कुमार साहब के गाने सुनने शुरू किए। जी जी। शब्बीर कुमार साहब के गाने सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत शब्बीर कुमार साहब से मिलती है। जी जी। तो मैंने शब्बीर कुमार साहब के ऊपर मेहनत करनी शुरू की। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं शब्बीर कुमार साहब के गीत जो है बहुत बेहतर गा सकता हूँ, जी जी। और मैंने मेहनत करनी शुरू की और गाया उनके गाने। तो पब्लिक ने पसंद किया, और आप जैसे और सारे कई लोग हैं हमारे मिलने वाले, हमारे दोस्त, जी। उन लोगों ने भी बहुत पसंद किया। तो ये हमारा सौभाग्य है। और अभी मैं 16 सितंबर को एक शब्बीर कुमार, जूनियर शब्बीर कुमार नाइट करके आया हूँ फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट में, जी और वहाँ लोगों का बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। जी। जी अच्छा, तो अभी आपने बताया मोहम्मद रफ़ी साहब के फ़ैन शब्बीर कुमार जी भी रहे जी हैं, जी जी आप भी बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। तो रफ़ी साहब की कोई 2 लाइनें गुनगुना जी जी दीजिए। जी जी। ज़रूर ज़रूर। जी। मैं अंतरे से ले रहा हूँ, एक रफ़ी साहब का बहुत ही प्यारा सा गीत है। जी जी।
है मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह वाह सर, आपको सलाम करता हूँ। जी, बहुत एक बहुत बार शुक्रिया, फिर बहुत से आपकी गायकी बहुत ही उम्दा है। जी जी तो सर अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गायकी में आपका रुझान कैसे रहा? क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है, सीखा है, क्या कैसा है, आप बताएं। जी, मैं आपको बताऊं, गाने में मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली, कोई भी तालीम नहीं ली। जी ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड है। और मेरे एक दोस्त रहा करते नहीं हैं, जी जी फ़हद सिद्दीकी साहब, जी और वो रफ़ी साहब को बहुत ही गहराइयों से मोहब्बत करते हैं, गाते हैं उनको। जी और गाने का मुझे सारेगामापा का जो है वो सा भी नहीं आता था, जी जी और उनके साथ मैं अक्सर अपना टाइम स्पेंड करता था। और वो रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक गीत गाया करते थे। मुझे कभी कभी नहीं अच्छा लगता था, क्या यार ये सब इतने सैड सॉन्ग गा रहे हो, कुछ अच्छा गाओ, कुछ नया गाओ। जी जी तो उनके साथ रहते रहते मुझे भी रफ़ी साहब को इतना इतना अच्छा लगने लगा सुनने में, जी तो मैं भी रफ़ी साहब का फ़ैन हो गया। और रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक गाने, नसीब में जिसके जो लिखा था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, जी जी और तुम जो मिल गए हो, बहुत सारे अनगिनत गीत हैं उनके, जी 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 जो मैं अपने लफ्ज़ों से बयां नहीं कर सकता। जी तो मैं रफ़ी साहब को वहीं से पसंद करने लगा, फिर कोशिश करने लगा। ऐसे ही सुन सुन के गाते गाते आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। जी जी। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि अगला सवाल पूछूं उससे पहले एक सॉन्ग है, मुबारक हो तुमको ये हज का महीना। क्या बात। शब्बीर कुमार जी जी, का जी, ही है। जी, जी। तो मैं चाहता हूँ उसकी कुछ लाइनें। ये हमारे गुरु, हमारे आदर्श शब्बीर कुमार साहब ने ही गाया है फिल्म कुली में। शब्बीर कुमार साहब को ये पहला गाना जो ऐसा है जहाँ से उनको शोहरत और बुलंदी हासिल हुई। जी जी और इसमें 120 म्यूजिशियन थे शब्बीर कुमार साहब के पीछे, जो स्टूडियो में ये रिकॉर्ड हुआ। जी जी और मेरा ख्याल है 1983 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। जी फिल्म कुली, अमिताभ बच्चन के ऊपर ये शब्बीर कुमार साहब का पहला गाना। जी नजर रोज़े मुस्तफा ढूंढती है, दयारे रसूले खुदा ढूंढती है। वाह वाह वाह। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। फटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, फटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, न थी मेरी किस्मत के देखो मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वाह वाह वाह, सुपर सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर अगला प्रश्न आपसे ये है जी, कि जी। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं अपने स्टेज प्रोग्रामों में लगा हुआ हूँ। स्टेज प्रोग्राम माशाल्लाह आजकल मेरे चल रहे हैं, और शब्बीर कुमार साहब के ही नाम से आजकल जूनियर शब्बीर कुमार के नाम से अभी मैंने, जैसा कि आपको बताया कि 16 सितंबर को एक हमारा शो था, और अभी 30 तारीख को प्लेबैक सिंगर
विनोद राठौर जी के साथ में जी, मेरा जी। एक शो रहा, बहुत जी। अच्छा रहा, पब्लिक ने बहुत पसंद किया। जी। और एक कानपुर में एक मेरे शो की बात चल रही है, बहुत जल्दी है, उसका भी वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगा। जी, जी। सर तो अगला सवाल पूछने से पहले एक गाना कि तुम याद ना आया करो। क्या बात है। जी। ये भी शब्बीर कुमार साहब का जी, गाया जी, हुआ है जी, और जी। फिल्म जीने नहीं दूंगा का ये सॉन्ग है, और जी। राज बब्बर और अनीता राज के ऊपर ये मेरा ख्याल है फिल्माया गया था। जी, जी, जी। और 2 लाइनें सुनाता हूँ, जी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जी। तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। वाह वाह वाह, सुपर। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने किसी फिल्म में प्लेबैक किया है अभी रिसेंटली, जी 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 जी। तो वो पब्लिक को मैं चाहता हूँ कि आप बताएं उसके बारे में। अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, फिल्म का नाम है चुनरिया, जी, जी। और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जमील खान साहब। जी। उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत की है, और इस फिल्म के गाने रिकॉर्ड हो गए हैं। उसमें उदित नारायण जी ने भी गाया है, और मुझ नाचीज़ को भी इस फिल्म में गाने का मौका मिला है। जी। और ये फिल्म बहुत जल्दी आप सभी के शहर में सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। जी, जी। तो इसमें मुझे गाने का मौका मिला है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का। जी। रोमांटिक फिल्म है। तो अगला सवाल पूछने से पहले सर, एक सॉन्ग अभी आपका मैंने हाल ही में स्टेज शो पे देखा था, जी जी माँ शेरा वाली, जी 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 तो मैं चाहता हूँ 2 लाइनें उसकी। जी जी ज़रूर। जी। मैं आपको इस सॉन्ग से पहले बता दूं कि ये ही ऐसा एक गीत है जिससे लोग मुझे जूनियर शब्बीर कुमार कहने लगे हैं। जी। कहीं भी मैं कहीं भी स्टेज प्रोग्राम करने जाता हूं तो सबसे पहला जो हमारा शुरुआती जो गीत होता है या जो भजन होता है जी। वो यही होता है, ओ माँ शेरा वाली। हाँ। शब्बीर कुमार साहब ने गाया है अमिताभ बच्चन के लिए, और ये मर्द फिल्म का गाया जी, हुआ जी, गीत मर्द है। का है, हाँ। जी। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मुझे शब्बीर कुमार का जो खिताब मिला है, जूनियर शब्बीर कुमार का, जी। तो थोड़ा सा मैं अगर वक्त हो आपके पास नहीं तो नहीं, मैं थोड़ा सा, पूरा वक्त ही वक्त है सर। जैसा कि मैंने आपको बताया, रफ़ी साहब का फ़ैन तो था ही मैं, जी। और शब्बीर कुमार साहब के गाने जब मैं गाने लगा 2014 में, आनंदी वाटर पार्क यहाँ लखनऊ में हाँ, पड़ता है, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर शब्बीर कुमार साहब का शो था। जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे देखिए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जी। जिसका मैं फ़ैन हूँ, मेरे गुरु, मेरे आदर्श शब्बीर कुमार साहब, और मैं मेरी शॉप है, वॉच की शॉप है, जी। और मैं अपनी शॉप से वापस आया, घर में खाना वाना खाया और लेट गया, सो गया। जी। तो 11:10 हो रहे थे, और एक मेरे फ़ोन की बेल बजी, जी। और मेरी वाइफ ने फ़ोन देखा तो वो भी बहुत घबरा गई कि ये शब्बीर कुमार लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। जी। जी। तो ये हमारे लिए बहुत कैसा, मतलब ये हमारे लिए सपना था। जी। शब्बीर कुमार साहब का खुद फ़ोन मेरे पास आया, और जी। उधर से एक आवाज़ आई बहुत ही धीरे से, जी। खतीब जी। कैसे हैं आप। जी। ये जी। मैं जिसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, जिनके गाने गाता हूँ, जिनसे यूँ कह लीजिए कि हमारी रोज़ी रोटी चलती है, उनका खुद फ़ोन आया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। जी। और शब्बीर कुमार साहब को मैं कितना पसंद करता हूँ, मैं ये आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो मेरे गेटअप में, मेरे नाम में आप सभी को बखूबी नज़र आता है। जी। जी। तो शब्बीर कुमार साहब ने मुझसे कहा कि खतीब, कल मेरा शो है आनंदी वाटर पार्क में और आपको आना है। जी। तो मुझे अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्बीर कुमार साहब मुझे फ़ोन कर सकते हैं। खैर, जैसे तैसे रात गुजरी और दूसरा दिन हुआ, मैं शब्बीर कुमार साहब के शो पर पहुंचा आनंदी वाटर पार्क में। उनके साथ 3 घंटे 4 घंटे का टाइम जो भी रहा, बहुत अच्छा गुजरा, जी। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे बहुत दुआएं दी। तब से फिर मैंने
प्लेबैक सिंगर का नाम आपने सुना होगा, अनवर हुसैन साहब, जी जी जिन्होंने मोहब्बत अब तिजारत बन गई, हमसे हाँ, का भूल हुई, जी 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 और कोई परदेसी आया परदेस में, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं। जी जी फिर आनंदी वाटर पार्क में ही उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला। जी फिर मोहम्मद असलम प्लेबैक सिंगर, जो कि AR रहमान साहब के सिंगर हैं, जी जिन्होंने गाना गाया है पप्पू गैंड डांस शाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जी जी और अजीमो शान शहंशाह जोधा अकबर का बहुत सुपर टाइटल हिट ट्रैक। टाइटल सॉन्ग था, जी उन्होंने गाया। उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया। और एक आपने देखा होगा कांटा लगा गर्ल थी, जो 2002 में जिसका एल्बम आया था, कांटा लगा, हाँ, शेफाली जरी वाला, जी उसके साथ भी मैंने स्टेज शेयर किया। जी और मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ में, उनको तो कोई ऐसा मैं समझता हूँ जो संगीत का प्रेमी होगा वो अजीज़ साहब को ज़रूर जानता होगा। जी अजीज़ साहब के साथ मैंने स्टेज शेयर किया और वो मुझे बहुत ही मतलब अपने छोटे भाई की तरह मानते थे बेचारे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। जी फिर उसके बाद मैंने जॉली मुखर्जी के साथ 2 बार स्टेज प्रोग्राम किया। जी प्लेबैक सिंगर प्रियंका मित्रा के साथ में स्टेज शेयर किया। जी फिर अभी रिसेंटली जो है मैंने विनोद राठौर जी के साथ में जी अभी मैंने वो यूट्यूब जी पे जी आपका जी देखा। जी किया। और भी कई ऐसे अनगिनत महोत्सव हैं जो मैंने किए हैं जी। आप सभी की दुआओं से, आशीर्वाद से। और आज जो भी हूँ छोटा सा ये हूँ। और मेरी बात बहुत लंबी हो गई और आपने कहा था वो गीत सुनाने के लिए, तो जी। मैं ओ माँ शेरों वाले, ओ माँ शक्तिशाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है, पत्थर के मंदिर में रहकर दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा, पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाले, माँ शेरों वाले, ओ माँ शेरों वाले। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। थैंक यू। तो इसी गाने से आप पहचाने जाते जी हैं, जी जैसा जी कि बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया। जी जी बहुत ही बेहतरीन गाया है आपने। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले देखा था सुनील पाल कॉमेडियन, जी 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 तो जी वो शब्बीर कुमार सर की आवाज़ में गा रहे थे। जी 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 तो जी वैसे भी वो मिमिक्री करते हैं। जी 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 तो मिमिक्री आर्टिस्ट है हाँ, मिमिक्री और आर्टिस्ट लाफ्टर हैं। चैलेंज के विनर भी रह चुके जी, हैं और जी। अनगिनत फिल्मों में काम भी किया है। जी। और सुनील पाल जी को कौन नहीं जानता है। तो मैं मतलब मुझे भी लगा कि वो खुद मिमिक्री करते हैं, तो वही जी, गा जी, रहे होंगे, लेकिन जी। थोड़ी देर बाद जब कैमरा घूमा जी जी तो जी उसमें जी आप थे। जी 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 जी। तो उसके बारे में कुछ आप बताइए, कैसे क्या ये हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, फिर वही नाम आ जाता है कि शब्बीर कुमार साहब से मुझे बहुत कुछ मिला है। शब्बीर कुमार साहब के भी फ़ैन हैं सुनील भाई, और थोड़े बहुत मेरे भी फ़ैन हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं सुनील पाल जी। जी और अक्सर जब उनका लखनऊ आना होता है तो मुझे कॉल ज़रूर करते हैं मुझे मिलने के लिए। अभी हाल ही में एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी, देहाती डिस्को। जी जी देहाती डिस्को। हाँ, उनके साथ एक वीडियो भी शूट की थी वहाँ पर। एक बिहार का इलेक्शन का सिलेक्शन, ये सुनील पाल जी के ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जी जी पड़ा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। जी। और सुनील पाल जी के साथ में उसमें मैंने भी थोड़ा सा जो भी कर पाए वो किया। हाँ हाँ और सुनील पाल बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं जी और बहुत प्यार करते हैं मुझे। जी। और शब्बीर भाई की वजह से मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो एक ऐसा ही वीडियो ये था। और एक अभी पिछले साल जब देवा मेला हुआ था तो उसमें भी सुनील पाल साहब ने मुझे बुलाया था और वहाँ पे स्टेज परफॉर्म भी किया था मैंने। वहाँ पर भी
एक गाना एक गाया था, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, जी जी। और बहुत ही अच्छा ऑर्केस्ट्रा भी लगा था वहाँ पे, वायलेंट ऑर्केस्ट्रा, जो कि लखनऊ में बहुत अच्छा माना जाता है। जी जी। मैं भी सर छोटा मोटा मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। नहीं नहीं, हाँ। मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप जी। जी जी जी, तो मैं भी कुछ बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ें निकालता हूँ। क्या बात है, क्या तो बात मैं भी अभी आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल, उससे बिल्कुल, पहले बिल्कुल। मैं चाहता हूँ एक गाना और हो जाए ताकि जी, जी। मज़ा आता रहे दर्शकों जी को जी भी। जी, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये गाना है तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया। वैसे तो ये गाना फिल्म नगीना से है, और इसको मोहम्मद अजीज़ साहब ने गाया है। जी जी। वो भी मेरे बहुत अच्छे भाई थे, मतलब भाई छोड़िए, वो तो लेजेंड, मतलब उनकी कोई बिसात ही नहीं है, जो रूहानियत उनकी आवाज़ में थी। जी जी, बहुत मतलब भराव जी था जी उनकी जी आवाज़ जी में। जी जी जी। ये अजीज़ साहब का गाया हुआ है, लेकिन मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, आपके दर्शकों को ये गाना मैं नहीं, ज़रूर अभी सुनाऊंगा। आपने कहा अजीज साहब के जी साथ जी भी जी स्टेज जी जी, शेयर बिल्कुल किया है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल। कि जी। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने बेचैन इतना ज्यादा किया। लग रहा है मुझे तेरे सर की कसम, अपनी पहली मोहब्बत नहीं ये सनम। हाँ मिले और बिछड़े कई बार हम, ऐसे मिलने का हमने इरादा किया। मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। वाह वाह वाह, सुपर जी, सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज़ की जी जी दो जी लाइनें जी, आपको बिल्कुल सुनाऊँ, अच्छा लगेगा बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी बहुत ये खुशी। कोशिश करता हूँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल, बताइएगा बिल्कुल, कोशिश कितने कीजिए। परसेंट मैच हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे नहीं रे, अपना नाम शंकर है, शंकर दादा, आपने बहुत ही बेहतरीन गाया है, क्या बात है, क्या बात है, ऐसे करके है सर। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर थोड़ा अजय देवगन ऐसे बिल्कुल, बोलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अजय देवगन। अबे हम आए थे इंटरव्यू लेने जूनियर शब्बीर कुमार जी का, यहाँ आकर देखा तो बहुत ही बेहतरीन गाने रफ़ी साहब के भी और हजीज साहब के भी गाने सुनाने लगे, दिल को बहुत ही ठंडक पहुंची है। भाग जाऊंगा पर ये इंटरव्यू लेने के बाद, यहाँ से भाग जाऊंगा। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी 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 अब जिस लड़के के थ्रू हम आपसे मिले, जी 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 रिजवान नाम है उसका, जी जी जी, बहुत अच्छा लड़का है। मैं जी, उसका जी। भी मैं उसका भी शुक्रगुजार करता हूँ, और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत नहीं, सर ये धन्यवाद। आपने समय दिया हम मुझ नाचीज के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम अभी तो बहुत ही छोटे से गायक हैं, और आपके द्वारा, आपके चैनल के रजनीश शुक्ला एंटरटेनमेंट के ज़रिए हमारी आवाज़ आप सभी के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, उन सब तक पहुंची। ये मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, यही एक बड़े कलाकार की निशानी होती नहीं, है कि नहीं। कभी वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करता है। नहीं नहीं, ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप सभी का प्यार है। तो दोस्तों मिलता हूँ एक और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे सर जिन्होंने इतना टैलेंट, वैसे तो काफ़ी फेमस है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और लोगों तक आवाज़ जा सके। जी जी। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।